नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक बहुत ही लोकप्रिय कहावत है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़ाई में कुत्ते हैं या नहीं, लेकिन जो मायने रखता है वो है कुत्तों के बीच की लड़ाई। किसी के पास बेहतरीन हथियार और फाइटर जेट्स तो हो सकते हैं, लेकिन जो मायने रखता है वो है मशीन के पीछे का इंसान। भारतीय वायुसेना ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान पर हवाई वर्चस्व हासिल करके अपनी ताकत दिखाई। IAF ने बहुत ही उन्नत सेवर जेट के खिलाफ मामूली गैंग्स के साथ शानदार तरीके से लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई में इंडियन एयरफोर्स की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही। IDR में AVM तिवारी के एक लेख के कुछ अंश इस तरह हैं कि योजनाकारों को उम्मीद थी कि D+2 द्वारा हवाई वर्चस्व हासिल किया जाएगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इंडियन एयरफोर्स ने 22 नवंबर को कलकत्ता के पास ब्यूरो सैलिएंट में 3 सेबर के गठन को रोकने में कामयाबी हासिल की। सेबर मुक्ति वाहिनी पर हमला कर रहे थे और अक्सर भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन भी करते थे। इस दिन 4 गैंग्स ने 3 सेबर से मुकाबला किया और उन सभी को मार गिराया। 2 पाकिस्तानी पायलट भारतीय क्षेत्र में उतरे और पकड़े गए, जो थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट परवेज मेहंदी कुरैशी और FG ऑफिसर खलील अहमद। अगर हम बात करें करंट सिनेरियो की, तो हमारे पास बेस्ट IAF पायलट्स हैं और इसके अलावा हमारे पास हथियारों सहित सबसे बेस्ट फाइटर जेट्स भी मौजूद हैं। हमारे इंडियन एयरफोर्स पायलट्स दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट पायलट्स हैं, लेकिन फिर भी हमें पर्याप्त संख्या में बेस्ट क्वालिटी वाले फाइटर जेट्स की भी जरूरत है। राफेल के केवल 2 स्क्वाड्रॉन पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। जैसा कि इंडियन एयरफोर्स ने बताया है, हमें कम से कम 2 और स्क्वाड्रॉनों की जरूरत है। दोस्तों, वैसे तो हम रक्षा मामलों के एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारी राय में अगले 2 दशकों के लिए हमारा रोड मैप कुछ इस तरह से हो सकता है। राफेल F4 के 2 और स्क्वाड्रॉन तब खरीदें जब तनाव ना हो, क्योंकि तनाव और युद्ध जैसी स्थितियों में गोला बारूद की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। SU-30 को सुपर सुखोई में बदलना और MiG-29 को UPG स्टैंडर्ड्स में अपग्रेड कराना बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसी के साथ साथ तेजस मार्क 2 की हेल्प से रिमेनिंग डिफरेंस को भरा जा सकता है। MK-1A पर बहुत ज्यादा जोर देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसकी कमियां जग जाहिर हैं और सभी MK-1A को MK-2 में बदलना भी जरूरी होगा। और दोस्तों, इसी के साथ अगर हम बात करें MRCA-2 की, तो MRCA-2 को अभी छोड़ दें, क्योंकि हमारे पास इतना फाइनेंस नहीं है, और अगर फिर भी हम MRCA-2 के साथ आगे बढ़ने का फैसला करते हैं तो तेजस के सुधरने की पॉसिबिलिटीज और कम हो जाएंगी। राफेल के 4 स्क्वाड्रॉन पर्याप्त होंगे। दोस्तों, 5th जनरेशन की फाइटर जेट के इक्वल AMCA का डेवलपमेंट डिसाल्ट या अन्य के साथ कोलैबोरेशन करके किया जा सकता है। इसी के साथ साथ बेहतर होगा अगर फाइटर जेट्स के प्रोग्राम्स को बहुत ज्यादा ना बढ़ाएं, क्योंकि इसे बनाए रखना मुश्किल है। और आखिर में, अगर हमारे पास S-400 की 12 बैटरीज हैं, तो अच्छी क्वालिटी वाले फाइटर जेट्स के 35 स्क्वाड्रॉन पर्याप्त होंगे। हमारे इन सारे सजेशंस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।